हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बस सिद्ध करने वाला दिया गया है कि हाँ ये इसको सिद्ध करो। अपरिमेय संख्या दे दिया है, बोला है इसको सिद्ध करने के लिए कि किस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले इसमें मानना पड़ेगा। इसमें है ना, देखिए ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले है इसमें, तो इसमें सबको मानना पड़ेगा, हर चीज को इसमें मानने वाला है। उसे मानकर उसकी हिंदी क्रम में लिखना होगा, बहुत सारे मतलब वर्ड्स लिखने होंगे, इसमें दिखाना पड़ेगा कि इस किस प्रकार से मतलब अपरिमेय संख्या है मेरे ख्याल से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बस इसमें देखकर समझना है कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। आप उसी तरह से बनाइएगा, आपको टोटल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते रहिएगा ना, हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। हम भले भाषा ज्यादा हो सकता है लेकिन आसान भाषा, बिल्कुल आसान भाषा, आपको समझ आ जाएगा टोटल। एक नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मतलब √5 के बारे में बोला है, √5 तो हमको सिद्ध करना है ये √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये √5 अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों है, किस प्रकार से, आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि है। तो वही हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, इसके विपरीत मानना होता है। जब भी मानेंगे इसके विपरीत मानेंगे। जैसे बोला है कि सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। और मानेंगे क्यों, और जो मानते मानते बनाएंगे, ठीक है, इसमें हमें आगे एक गलती नजर आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह देंगे कि हमने जो माना था वो गलत साबित होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये बात माना था और यहाँ पे गलती नजर आ गई, तो हम कहेंगे ये गलत साबित हो गया, मतलब इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। मतलब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। बस पर मानेंगे क्या कि ये परिमेय मान लेते हैं इसको। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए बोला है, लेकिन हम मानेंगे क्या, इसको परिमेय मानेंगे, इसका जस्ट विपरीत मानेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड परिमेय संख्या। ये आपने पढ़ा होगा। इसमें जो Q है मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, जो अंश और हर के रूप में हो। ये भी इसका डेफिनेशन होता है। तो नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आए ना आए उससे मतलब नहीं है, नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस यही होता है परिमेय संख्या का डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। मतलब √5 को हमने क्या बोला है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, डेट इज कॉल्ड परिमेय संख्या। अब इसमें क्या क्या मतलब होना चाहिए, मतलब Q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, Q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P एंड Q मतलब P मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, Q भी माइनस प्लस कुछ भी, मतलब पूर्णांक होगा, ठीक है। और P और Q जो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक P और Q पूर्णांक है, ठीक है। और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। कहने का मतलब अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 ही होना चाहिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन रहेगा तो वो आपस में कट फरा जाएगा, लेकिन इसको साहब ऐसे बनाना है, ठीक है, कि इसमें कॉमन कुछ होना ही नहीं चाहिए। और ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया इसका लिख लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा ना, ठीक है। इसमें भी नंबर कभी काट लेता है, तो आप ये लिखिएगा कि हाँ नीचे Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। P और Q क्या होती है, पूर्णांक होती है, ठीक है, इंटीजर्स होती है, तथा PQ का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 करने का मतलब वही है अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपने ये तो पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो बराबर है, अगर इसको इधर भेजा जाएगा तो यहाँ पे मतलब बाटा में नीचे है, मतलब भागा में है, तो इधर जाएगा गुना में चला जाएगा। इसको इधर जाएगा मतलब गुना में, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो ठीक है, मतलब आपस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझते हैं ना, कि इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा, डेट इज मतलब P कितना हो जाएगा, P में 1 से गुना P हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, √5Q। मतलब P कितना हो गया, √5Q हो गया। यहाँ पे हमको मालूम चला P कितना हो गया, √5Q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इस वाले को इधर कर दिया जाए,
इस वाले को इधर कर दिया जाए, इस वाले को इधर कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, उल्टा लिख देते हैं इसको आप। मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया √5 Q बराबर P, उल्टा करके लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। स्क्वायरिंग का अर्थ होता है वर्ग, आप वर्ग भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखिएगा तो और आसान पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे √5Q है, इसका स्क्वायर, अब इसको भी स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ हम ये स्क्वायर लगा दिए, कुछ नहीं किए, इधर भी करके स्क्वायर लगा दिए, इधर भी करके स्क्वायर लगा दिए, हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुना, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 में रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ पे Q का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर, बस यहाँ पे Q का स्क्वायर अपना से उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे P स्क्वायर है तो इस P स्क्वायर अपना P स्क्वायर ही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। P स्क्वायर मतलब यहाँ पे P स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 5Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है 5, बराबर के इधर जाएगा, तो मतलब इधर गुना में रहता है तो इधर भागा में चला जाएगा, इधर भागा में रहेगा तो गुना में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुना में है तो भागा में जाएगा यहाँ पे। तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा Q स्क्वायर कितना हो गया, डेट इज P स्क्वायर बटा 5, मतलब ये 5 यहाँ पे बटा के नीचे चला जाएगा, डेट इज मतलब ये भागा में चला जाएगा, यहाँ पे गुना पे है और यहाँ पे भागा में चला जाएगा। तो डेट इज कितना हो गया, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है हमको, यहाँ पे मालूम चल रहा है, चूंकि यहाँ क्या है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब यहाँ हमको मालूम चल रहा है कि ये P स्क्वायर जो है 5 से डिवाइडेड है, मतलब 5 से विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दिया था, यहाँ पे P स्क्वायर जो था वो 5 से विभाज्य था, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 का स्क्वायर क्या, मतलब 5 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो क्या 5 5 से विभाज्य नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा। मतलब किसी का स्क्वायर जब किसी अंक से विभाज्य है ना, तो वो अंक भी उस अंक से डिवाइडेड होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे है, जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर P भी 5 से विभाज्य होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम P बटा 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य था तो P स्क्वायर बटा 5 था, लेकिन यहाँ पे अब P भी 5 से विभाज्य हो गया, इसलिए हम P बटा 5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। मतलब वही P स्क्वायर हटा दिया है, अब P से विभाज्य है तो P बटा 5, और P स्क्वायर से था तो P स्क्वायर बटा 5, ठीक है। तो इसको हम अब मानते विभाज्य करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ है, 1 आए 2 आए कितना भी है मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको क्या मान लिए, x मान लिए। x क्या है, डेट इज मान लिया, बस x मान लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर जिस प्रकार इधर तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे भी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे नीचे 1 है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, P में 1 से गुना है, डेट इज P बराबर का बराबर 5 में 1 से, डेट इज 5x हो गया, P बराबर 5x आया। तो यहाँ पे P बराबर 5x आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमको क्या था, यहाँ पे P का मान था, P का मान कितना था, डेट इज 5Q, कितना था, P का मान √5Q था। तो यहाँ पे हम रहेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान ले, ऐसे लिख ले, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पे समीकरण 1 में P के मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर क्या होगा, P का मान, समीकरण 1 में P का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P का कितना मान है, √5Q, मतलब P किसके बराबर है, √5Q के बराबर, तो P की जगह √5 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, √5Q, मतलब इसी को लिखा है यहाँ पे P किसके बराबर था, √5Q के बराबर था, तो यहाँ पे √5Q P की जगह लिख दिए, बराबर का बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 5 था, 5x था, x लिख दिए, हो गया, बस काम खत्म। अब क्या है, यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग किया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या होगा यहाँ पे फिर देख लो, वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, जैसे रूट अंडर 5 क्यू का स्क्वायर और 5 एक्स का स्क्वायर, बस यही ना है, हाँ यहीं पे है। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चल रहा है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये तो रूट कर जाएगा, कितना हो जाएगा, डेट इज 5 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और एक्स स्क्वायर एक्स था तो एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर हो गया। अब फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कहते हैं क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ 5 गुना में आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, डेट इज 25 एक्स स्क्वायर बटा 5 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा ना 5, तो 5 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ 5 से 25 तो कट जाएगा, 5 पच्चे कट जाएगा, पच्चे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, डेट इज 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, क्यू स्क्वायर कितना आ गया, 5 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे अगर देखा जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो क्यू स्क्वायर कितना हो गया, डेट इज 5 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कितना हो गया, डेट इज 5 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फिर देखा जाए, यहाँ पे करके देखो भाई, यहाँ पे बस इसको यही लिखने ही वाला है, बस इसमें है ना लिखने वाला है। यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है क्यू स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर आया है, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर। अगर इसको इधर कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 5 एक्स स्क्वायर, बस वही ना, बराबर की इधर वाले इधर कर दिए, बराबर की इधर वाले इधर कर दिए, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है इसे 5 अब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गुना में था अब भागा में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चल रहा है, यहाँ से हमको मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है था, यहाँ पे था पी स्क्वायर, जब नीचे 5 आया था तो हम बोले थे कि आप पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हमको क्या मालूम चल रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, बस वही चीज। इसीलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य है, इसी यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, हो गया यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या मालूम चला, यहाँ पे ये मालूम चला कि पी स्क्वायर भी, मतलब यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ मालूम क्यू भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। हमको क्या मालूम चला, यहाँ पे बस यही हमको मालूम चला कि यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य है और क्यू भी 5 से विभाज्य है। और हमने क्या लिया था, हमने माना था यहाँ पे रूट अंडर 5 पी बटा क्यू, यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, तथा पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, मतलब पी और क्यू का एचसीएफ 1 कहने का मतलब क्या है, ये बस 1 से ही दोनों विभाज्य होगा, 1 को छोड़ के दूसरे कुछ से मतलब विभाज्य नहीं होगा। दोनों को लिया जाए, दोनों एकमात्र सिर्फ एक ही ऐसा शख्स होगा जिसे दोनों मतलब विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे हमको 5 भी मिल गया, एक ऐसा 5 मतलब शख्स हो गया, ठीक है, जिससे पी भी विभाज्य हो गया, क्यू भी विभाज्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य, ठीक है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो यह बात गलत पर यहाँ पे लोग, हमने लिखा था कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, मतलब पी और क्यू जो दोनों है वह बस एक ही ऐसा शख्स है जिससे दोनों विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे 5 भी आ गया उसमें, तो हमारा बात तो यहाँ पे गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे फिर चूंकि यहाँ पे P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, यहाँ P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है भाई, यार देखते रहना, ठीक है, ऐसा मतलब जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ऐसा मेथड है, ठीक है, इससे आप मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया है 1.3 में, आप उससे सभी क्वेश्चन का हल इसी प्रकार से कर सकते हैं। उसमें से कोई क्वेश्चन है इससे भी आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ भी देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है हमेशा। यहाँ पर P और Q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, यहाँ मालूम चल गया, यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित, इसलिए हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। तो अब यहाँ पे क्या निकलता है निष्कर्ष, P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, जिससे हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। मतलब यहाँ पे माना गया कथन गलत साबित हो गया। हमने क्या माना था यहाँ पे कि परिमेय संख्या है, माना क्या था, माना कि √5 एक परिमेय संख्या हमने माना था, ठीक है, √5 परिमेय संख्या मान दिया था। और यहाँ पे P और Q का एचसीएफ हमने 1 बोला था, मतलब यहाँ पे अब एचसीएफ तो हमारा 5 भी आ रहा है, क्योंकि 5 से भी दोनों विभाज्य है।
ठीक है, जिससे हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। इसीलिए इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या नहीं हुआ इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। बस इस यहीं तक लिख लीजिएगा, आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे प्रूफ हो गया। बस देखे तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, भले थोड़ा शाब्दिक थोड़ा अलग आगे हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। आप इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हमने साबित कर लिया कि √5 को किस प्रकार से साबित किया जाएगा कि यहाँ पे √2 आए, √3 आए, √5 आए, √6 आए, कितना भी आए ना, वो सभी को आप इसी प्रकार से साबित कर सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से एक अपरिमेय मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साबित कर लिया। तो हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में कर रहा है, 3 + 2 √5। इसको सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे √5 आ गया है, जिसको हम रूट से निकाल नहीं सकते। ठीक है, पूर्णांक के क्रम में लिख नहीं सकते या परिमेय के क्रम में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय है। तो हम कह सकते हैं ये अपरिमेय है, हम जानते हैं अपरिमेय है। लेकिन माने क्या, इसके विपरीत मानेंगे हमेशा। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो हम हमेशा विपरीत मानेंगे। विपरीत करने का मतलब है हम हमेशा मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ मान लिया क्या, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। देखिए ये है ना, ये और आसान बनेगा, उससे भी आसान बनेगा। चलिए इसको बात करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे 3 + 2 √5 है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। मतलब परिमेय माने हैं तो ये क्या है, परिमेय हो गया। और परिमेय का क्या रूल होता है, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे मतलब 0 कभी नहीं होना चाहिए। p और q दोनों, p और q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और p तथा q का HCF 1 होना चाहिए। बस यही ना है, मतलब कहने का क्या मतलब, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक करने का मतलब है नेचुरल नंबर, माइनस में प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे p और q का HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 करने का मतलब ये दोनों अंक बस 1 के छोड़ के दोनों किसी और से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप जो समझते हैं ना, आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको, ये प्लस में है, प्लस में है, ये यहाँ प्लस साइन में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस साइन में चला जाएगा। आप समझते होंगे कि हाँ बराबर की इधर आता है प्लस में, तो इधर माइनस में चला जाता है। तो क्या हो गया, ये 2 √5, मतलब इसको अकेले अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो गया, 2 + √5 यहाँ पे बच गया, बराबर p/q था वो लिखा गया। अब क्या था यहाँ पे, अब ये प्लस में था, इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 3 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। हो गया, तो हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ बनने वाला है। यहाँ पे बट्टा वाला जोड़ होता है, एडिंग होता है ना, तो यहाँ पे होने वाला है। चलो यहाँ इसको पहले कर देते हैं। यहाँ पे 2 √5 है। ठीक है, जो था वैसा लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो q और 1 का कितना q ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे q हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब p - 3q मल्टीप्लाई ऐसे ही करके देख लीजिए, एडिंग करके। यहाँ पे q और 1 था, मतलब q में 1 से गुना किया तो इसमें भी 1 से गुना करना, p हो गया। यहाँ पे माइनस का माइनस, 1 में q से गुना करेंगे तो इसमें भी q से गुना किया, तो यहाँ पे p - 3q हो गया। बटा वाला एडिंग किया यहाँ पे, तो कितना p - 3q हो गया। अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज √5 बच जाएगा। तो कितना हो गया, p - 3q बटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा बटा में, फिर यहाँ पे q था तो q भी था, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब 2 और q नीचे के मल्टीप्लाई में आ गया। हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, ये और ये p और q के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, अंश और हर के फॉर्म में दिख रहा है कि नीचे 0 भी नहीं है। ठीक है, नीचे 0 भी नहीं है, p और q पूर्णांक जैसा भी दिखाई दे रहा है। मतलब p और q की जगह हम अगर मानते हैं कोई नंबर रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्णांक, आ जाएगा, कोई भी नंबर रखे तो पूर्णांक आएगा। ठीक है, और p तथा q का HCF 1 भी है, मतलब कटने वाला भी, कटने छटने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको p/q के रूप में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम परिमेय अपने आप यहाँ पे घोषित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गया, परिमेय जैसा दिख रहा है, मतलब ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। ठीक है, ये p/q के रूप में है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको डायरेक्ट हम अपरिमेय बोल देंगे। ये तो अपरिमेय दिखाई दे रहा है, ये अकेले है, अपरिमेय है, और ये परिमेय है।
मतलब एक साइड अपरिमेय हो जा रहा है, एक साइड परिमेय हो जा रहा है। अब इसको डायरेक्ट हम अपरिमेय बोल देंगे। मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, LHS हो गया। LHS करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां वाला भाग, और क्या हो गया ये RHS हो गया। RHS मतलब दायां वाला भाग। तो क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ LHS में √5 है जो अपरिमेय है, जो अपरिमेय है, ठीक है। और RHS में P-3Q/2Q है जो कि परिमेय है। क्या मालूम चला यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे LHS में जो √5 है ये अपरिमेय है, और ये वाला है जो RHS में है ये परिमेय हो गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ विपरीत विपरीत, अब दोनों तरफ विपरीत प्रकृति की संख्या है, दोनों तरफ विपरीत, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। कहने का मतलब आप समझे ना कि दोनों तरफ विपरीत प्रकृति का संख्या आ रहा है, इधर अपरिमेय आ रहा है, इधर परिमेय आ रहा है। तो दोनों तरफ जब अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे परिमेय कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है, कभी नहीं। धरती इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ विपरीत प्रकृति का संख्या है, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। तब क्या लिखेंगे, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे आपको मालूम चल गया ना, मतलब यहाँ पे 3 + 2√5 इसी कारण से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, लिख देंगे प्रूफ, यहाँ प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये सिद्ध हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से भी कीजिएगा तो आपका बन जाएगा ये, मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग है, इसी प्रकार से आप कीजिएगा, ठीक है। कोई मतलब इसी प्रकार से आप कीजिएगा ना तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस लिखने वाला थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए आपको लगता होगा हार्ड है, लेकिन आप बिल्कुल समझ के कीजिएगा ना, जो स्टेप वाइज कीजिएगा ना तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। 1-2 बार आप कॉपी पे कर लीजिएगा अपने आप, तो रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 नंबर में क्या दिया है। तो 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√2 मतलब 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। फिर उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे यहाँ पे, माना कि, ठीक है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानिए, परिमेय संख्या मतलब P/Q। तो यहाँ पे 1/√2 क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और क्या P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, और P और Q का भाज्य उभयनिष्ठ गुणनफल करेंगे मतलब HCF 1 होना चाहिए। P तथा Q का HCF 1 है, हो गया। बस यही बात, HCF 1 होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और PQ 0 कभी नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी, वहीं यहाँ पे तिरछा तिरछी करेंगे, कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Q से यहाँ पे Q हो गया, और ये क्या हो गया, √2P। तो यहाँ पे Q कितना आ गया, √2P आ गया, मतलब यहाँ पे Q कितना आ गया, √2P आ गया। बस इसको याद रखिएगा, Q कितना आया, √2P आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग इसको करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब इस दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √2P इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो गया, Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, रूट में 2 है तो 2 स्क्वायर से रूट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जाना ना किस प्रकार कर रहा है, ठीक है। तो 2 × √2, और रूट में 2 चीज़ रहता है तो 1 चीज़ निकल जाता है, उसी परिणाम में रूट से एक 2 कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, और P का P स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा, अगर इधर वाला चीज़ को इधर लिख दे, इधर वाला चीज़ को इधर लिख, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2P स्क्वायर बराबर यहाँ पे Q स्क्वायर हो गया।
अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम क्वेश्चन बना रहे थे √5 वाला, उसी प्रकार से ये भी सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हो गया, यहाँ पे अब 2 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। हो जाएगी नहीं, यहाँ पे 2 गुना में था, यहाँ पे आया तो भागा में आ गया, नीचे आ गया बटा में। तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं क्या है, मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन किया है √5 वाला, उसी प्रकार से यहाँ पे अब ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया, चूंकि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। मतलब क्यू भी, मतलब यहाँ पे 2 से विभाजित है, मतलब स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 क्यू 2 से विभाजित था, तो यहाँ पे अगला क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, आपने समझ लिया यहाँ तक। यहाँ पे क्यू भी 2 से विभाजित होगा, बस यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, कि क्यू भी 2 से विभाजित हुआ, तो यहाँ पे क्यू भी 2 से विभाजित हुआ, इसी प्रकार लिखते हैं, मतलब क्यू को 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आएगा, अगर क्यू में 2 से किसी अंक से, मतलब किसी अंक से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंक आएगा। हम उसी अंक को x मान लेते हैं, हमको तो मालूम नहीं है कौन अंक आ रहा है, तो इसको हम x मान लिए। x क्या है, मान लिया, मान लिया, हो गया। तो ये कितना हो गया, आप तीसरे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 2x आ गया। क्यू बराबर 2x आ गया, तो हम यहाँ पे क्यू के जगह पे हमने यहाँ पे मानना था क्यू कितना था, √2p था यहाँ पे क्यू कितना था, √2p था, तो क्यू की जगह √2p रखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखे हैं समीकरण, मतलब समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम क्यू का मान रख रहे हैं, इसमें हम क्यू का मान, यहाँ पे क्यू का मान कितना है, √2p, मतलब क्यू की जगह √2p है, वही मान रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू की जगह √2p बराबर, यहाँ पे 2x है, जस्ट है, वैसे ही उतार दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसका अब स्क्वायरिंग यहाँ पे भी करना मतलब लाजमी है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना बनता है, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, √2p का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे इतना हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, √2, तो यहाँ पे 2 रूट कर जाएगा इसका, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, p स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इस 2 को इधर भेज देते हैं, मतलब p स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे p या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 को भागा में यहाँ पे भेज देंगे, तो 2 से ये 4 कर सकता है कि नहीं, 2 बार में कटेगा, तो कितना p स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम p स्क्वायर देखेंगे तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यही हो जाएगा, p स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे p स्क्वायर 2x स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर 2x स्क्वायर आया था, मतलब कितना आया था, p स्क्वायर 2x स्क्वायर के बराबर आया था। तो अब इस वाले साइड को इधर लिख सकते हैं, इस वाले चीज को इधर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो अब बदल दो बस ऐसे ही। अब 2x स्क्वायर को इधर लिख दो, 2x स्क्वायर, ठीक है, बराबर का बराबर हो गया, p स्क्वायर को इधर लिख देंगे, p स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 भागा में है, इधर देखेंगे तो मतलब यहाँ पे 2 गुना में है, इधर भेजेंगे भागा में आ जाएगा, इधर 2 गुना में है, x से गुना में है, यहाँ पे भागा में हो जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये बाटा में आ जाएगा यहाँ पे 2, दैट इज p स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे देखिए यही वाला चीज इधर भी बना था, मतलब q स्क्वायर बाई 2 बना था, यहाँ पे q स्क्वायर बना था, यहाँ पे p स्क्वायर, वही वाला चीज बना कि नहीं। तो जहाँ ये सब लिखे हैं वहाँ उसी प्रकार से उसमें भी लिख सकते हैं कि नहीं, q की जगह पर p डाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे थे क्यू स्क्वायर के नीचे 2 था, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 से, मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित हो गया, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से
विभाजित होगा। समझ गए ना यहाँ पे, मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये लिखे हैं उसी प्रकार से ये भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमको क्या मालूम चला, यहाँ पे मालूम चला कि भाई यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी, मतलब यहाँ पे क्यू भी 2 से विभाजित था, यहाँ पे क्यू भी 2 से विभाजित था, यहाँ पे पी भी 2 से विभाजित था। हमने माना था 1/2 को परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू माना था, और ये पी और क्यू जो है मतलब पी क्यू दोनों एक साथ 2 से विभाजित हो रहा है। और हमने इसका एचसीएफ क्या माना था, एचसीएफ 1 माना था। एचसीएफ 1 कहने का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 है, मतलब अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 है। अब 1 कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों एक साथ किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है, एक को छोड़कर। मतलब एक से तो कोई भी नंबर, अगर 5 और 7 भी ले तो वो भी एक से तो हर नंबर डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कोई भी नंबर एक को छोड़कर कोई भी नंबर से ये दोनों आपस में दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने तो मालूम कर लिया कि 2 से पी भी विभाजित है या 2 से क्यू भी विभाजित है, 2 से क्यू भी विभाजित है, 2 से क्यू भी विभाजित है। तो हमारा माना गया कथन तो यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, सच में है। यहाँ पे चूंकि मैं यहाँ पे P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए इससे हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पी तथा क्यू दोनों 2 से विभाजित है, आपस में 2 से विभाजित है। तो यहाँ इससे हमारा माना गया कथन मानना क्या था कि एचसीएफ 1 है, बस ये पी और क्यू सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, मतलब दोनों एक साथ एक से ही विभाजित होगा। लेकिन हमने यहाँ पे 2 से विभाजित करके बता दिया कि नहीं, हमने जो माना था ये गलत हो रहा है इससे। तो इससे हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। अतः अब साबित गलत हो ही गया, इसका मतलब अपरिमेय साबित संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा अपरिमेय हो गया। इसीलिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे हो गया प्रूव, हो गया। यहाँ पे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। बिल्कुल आसान भाषा में आप देख लीजिएगा ना, आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस यही है, बस लिखना है थोड़ा, बस इसी प्रकार से दिखाना है उसको कि हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या मतलब एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5। इसको साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो अब फिर उसी प्रकार इसके विपरीत मानेंगे। तो क्या मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। मतलब माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या कहने का मतलब P/Q, ये मतलब P/Q के बराबर है। P/Q कहने का मतलब क्या है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। पहला बात ये सब याद रखना, ठीक है। ये वाला जो हम यदि लिख रहे हैं इसका, तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यही है, मतलब P/Q के रूप में, मतलब ये P/Q परिमेय का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वही बस यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये कीवर्ड्स हो गया इसका। तो Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। और P तथा Q का HCF 1 है, बस। Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक है, और P और Q का HCF 1 है। P और Q दोनों एक साथ एक से ही डिवाइड है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये और आसान बन जाएगा किस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना लिखा था, 7√5 बराबर P/Q, बस इसका वही एक अच्छा मीडियम है इसका। तो 7√5 बराबर P/Q है, तो यहाँ पे √5, यहाँ पे इसको 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे √5 आ गया, और ये डायरेक्ट डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, P/7Q। किस प्रकार से यहाँ पे गुना में था, यहाँ पे गया भागा में नीचे जस्ट आ गया, इसे P के नीचे जस्ट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए P/7Q आया है, यहाँ पे P/Q के रूप में है कि नहीं, P/Q के रूप में डायरेक्ट है। तो और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट लिखो यार, ये अपरिमेय संख्या है। मान लो यह P/Q के रूप में है, लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे पूर्णांक में आ गया, इसका मतलब P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए, ये क्या हो गया, LHS हो गया। LHS का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, मतलब
बायां वाला भाग हो गया, ये हो गया दायां वाला भाग, RHS। तो यहाँ पे क्या है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर LHS में डायरेक्ट लिखो √5 है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे √5 है जो अपरिमेय संख्या है, और फिर जबकि RHS में P/7Q है जो कि परिमेय है। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ दोनों साइड में, यहाँ पे दोनों साइड में अलग अलग प्रकृति की संख्या है, मतलब दोनों साइड में अलग अलग प्रकृति की संख्या है, क्योंकि एक मतलब एक और अपरिमेय हो गया, एक परिमेय हो गया, जो कि मान्य नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्या आप बताइए, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी भी परिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है। ठीक है, अतः अब नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं हम बता रहे हैं, यहाँ पे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस होता गया। अब यहाँ पे माना गया कथन गलत साबित होता है। हमने क्या माना था? माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन माना था परिमेय संख्या, अब गलत साबित हो गया। इसका मतलब तो अपरिमेय संख्या होगा, डायरेक्टली होगा। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी लास्ट में करके यहाँ पे आप प्रूफ लिख दीजिएगा, PROVD, इसको आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा, प्रूफ लिख दीजिएगा। आपको टोटल में जितना नंबर का है तो होता है ना, टोटल नंबर आपको मिल जाएगा, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि तीन नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन था 7√5, इसको अपरिमेय संख्या साबित करना था, तो इसको बहुत आसान भाषा में हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या है? 6 + √2। अब इसको भी मतलब ये भी दिया है, मतलब वही अपरिमेय संख्या में है, इसको साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले विपरीत मानेंगे सबसे पहले उसी प्रकार। माना कि क्या 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या का मतलब P/Q। 6 + √2 कितना हो गया? P/Q। और फिर वही जो डायरेक्शन था वही सब लिख दो। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे Q वर्ड्स, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो? 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में था। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 6 + √2 किसके रूप में था? P/Q के रूप में था। अब आगे इसे बढ़ते हैं, कितना हो गया? अगर यहाँ पे प्लस में है 6, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर कि इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, इधर माइनस में आएगा इधर जाएगा प्लस में। ये सब बेसिक टर्म है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तो √2 कितना हो जाएगा? √2 कितना हो जाएगा? डेट इज P/Q। यहाँ पे प्लस में था, ये माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाटा पर का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, बाटा पर का जोड़ घटाव जैसा, तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे तो √2 कितना हो गया? √2 यहाँ पे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? डेट इज यहाँ पे Q और 1 मल्टीप्लाई कितना होगा? एलसीएम जैसा, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे P है तो P बस हो जाएगा, इधर 6 Q हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया एक Q, यहाँ पे इतना हो गया। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे अब देखिए ये दोनों Q मतलब P/Q के क्रम में दिखाई दे रहा है, ये रूट में बस है, ये परिमेय जैसा है। और यहाँ पे ये P/Q के क्रम में दिखाई दे रहा है, P और Q के क्रम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ALHS हो गया, ये हो गया RHS। कहने का मतलब है ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है?
चूंकि यहाँ पर LHS में क्या है, √2 है, डायरेक्ट 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और RHS में कितना है, P-6Q/Q है, जो परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ पर LHS में √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और RHS में P-6Q/Q है जो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ चूंकि यहाँ दोनों तरफ उसी प्रकार, यहाँ दोनों तरफ अलग अलग प्रकृति का, मतलब अलग अलग कंपनी का प्रकृति का की संख्या है, जो कि संभव नहीं है। आप बताइए, संभव है कि इधर परिमेय हो जाए इधर अपरिमेय हो जाए? ये कभी भी संभव नहीं है कि परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है भाई, हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, इससे हमने क्या माना था कि 6 + √2 ये परिमेय संख्या बना था। तो एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है, संभव ही नहीं है। इसलिए इससे हमारा क्या माना गया कथन, क्या माना था मैंने, 6 + √2 परिमेय है, गलत साबित होता है। इसलिए होता है, अतः क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको तो मालूम चल गया, बस ये बन गया, ये वाला यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कर लिया। इस प्रकार से लिखेगा, आपको जितना नंबर का पूछा रहेगा उतना नंबर से एक नंबर भी कम नहीं देगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव में आता है कि बस देखना है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो बस उसमें देख के बता दिया जाए कि हाँ रूट में है, तो रूट में है, तो अगर निकल नहीं रहा है उसमें से, कितना भी इधर उधर करने पर निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो अपरिमेय हो गया। रूट में नहीं है, खाली ऐसा ही है, तो इसका मतलब परिमेय है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव में आएगा तो आप जैसा कि हमने बताया है इस प्रकार से बना लीजिएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना रहती है, जो लगता है हार्ड है, ठीक है, लेकिन समझने पे आपको आ जाएगा। आपको बस कुछ लगना इधर उधर भी थोड़ा हो जाएगा ना, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन यहाँ पे तक सही रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, भले इधर थोड़ा हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका सही रहना चाहिए, नंबर आपको मिल जाएगा और आंसर यहाँ पे सही आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है आपने यहाँ बढ़िया से कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी हमारे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 NCERT के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।